दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ी को स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं माई सीक्वल ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है सब क्वेरीज। ओके, तो अभी शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल वीडियो को। तो पहले ये समझते हैं कि ये सब क्वेरी मतलब होता क्या है, उसका क्या यूज़ होता है। ओके, तो सब क्वेरीज ऑल्सो नोन एज नेस्टेड क्वेरीज। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ also known as nested queries। ओके, सब क्वेरी मतलब क्या होता है? क्वेरी के अंदर क्वेरी होती है। ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेरी विद इन क्वेरी। ओके, क्वेरी विद इन क्वेरी मतलब क्या होता है? क्वेरी के अंदर क्वेरी मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास सिलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा और उसके अंदर और एक सिलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। करेक्ट, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट। तो सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट। ओके, यहाँ तक के समझ में आया? तो सब क्वेरीज मतलब क्या होता है कि हम क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते हैं, तो फिर हम उसको नेस्टेड क्वेरी बोल सकते हैं, क्वेरी विद इन क्वेरी बोल सकते हैं, सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय टेबल का। तो उसमें सपोज हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है। ओके, सपोज 1 2 देन ए बी सैलरी सपोज है हमारे पास 4000 एंड 5000। ओके, अब हम यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखते हैं। तो अभी मुझे कैसे चाहिए कि मेरे पास जो ये टेबल है इसमें से जो भी मिनिमम सैलरी है, तो इसमें मिनिमम सैलरी किसकी है? ये 4000 मिनिमम सैलरी है, राइट। तो जिसकी मिनिमम सैलरी है उसका मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए। ओके, तो अभी हमें पता है कि मिनिमम सैलरी कैसे निकालते हैं हम, कि सिलेक्ट मीन फंक्शन यूज़ करके हम मिनिमम सैलरी निकाल लेंगे, राइट। तो फ्रॉम EMP। अब यहाँ से तो मिनिमम सैलरी ली। अभी अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ एम्प्लॉय नेम, तो ये क्या करेगा? हमें एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ग्रुप फंक्शन है और ये ग्रुप फंक्शन के साथ हम ऐसे रेगुलर कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने ग्रुप फंक्शन में रूल देखा था, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? सब क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेन। तो अब सब क्वेरी लिखना मतलब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर एक आउटर क्वेरी लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे क्या चाहिए? सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम चाहिए मुझे, राइट। कहाँ से चाहिए? फ्रॉम EMP। और उसके लिए क्या फिल्टर है कि वेयर सैलरी इक्वल टू क्या होनी चाहिए? हमारी सैलरी, यहाँ से जो मिनिमम सैलरी निकल रही है वो। तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये जो क्वेरी है अब ये क्या होगी? रन हो जाएगी। तो ये पहले हमें मिनिमम सैलरी निकाल के देगा और जो आउटर क्वेरी है उससे हमें एम्प्लॉय का नेम मिल जाएगा। ओके, तो ये जो ऊपर की बाहर की जो क्वेरी है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन क्वेरी। मेन क्वेरी, और हम आउटर क्वेरी भी बोल सकते हैं। और जो ये सेकंड क्वेरी है उसको हम सब क्वेरी और इनर क्वेरी बोलते हैं। और ऐसे हम इसको पेरेंट चाइल्ड भी बोल सकते हैं कि जो बाहर वाली है उसको हम बोलेंगे पेरेंट क्वेरी और जो इनसाइड है उसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्वेरी। ओके, तो
तो ये यहाँ पे एक बेसिक सिंटैक्स हमने देख लिया। तो यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे एक ही ले लिया है। सपोज मेरे पास मैं दूसरी एक ऐसी क्वेरी लिखती हूँ कि सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक सब क्वेरी लिख रहे हैं। तो सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम EMP, बट सपोज यहाँ पे भी कोई फिल्टर है, तो मैंने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, और वो डिपार्टमेंट नंबर निकालने के लिए मेरे पास एक दूसरी सब क्वेरी है, उसके अंदर और एक सब क्वेरी है। तो अभी यहाँ पे देखो ये मेन क्वेरी होगी, ये इसके अंदर की सब क्वेरी, और इस सब क्वेरी के अंदर हमने और एक सब क्वेरी दी। तो ऐसे हम बहुत सारे सब क्वेरीज दे सकते हैं, मतलब ऐसे नेस्टेड सब क्वेरी बहुत सारे दे सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 255। तो ऐसे 255 क्वेरीज हम यहाँ पे ले सकते हैं, 255 लेवल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे उसने क्या किया, ये डिपार्टमेंट नंबर पे गया, मतलब जो हम ज्वाइन यूज़ करके कर सकते हैं वो हम सब क्वेरी से भी वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि ज्वाइंस फास्टर है सब क्वेरीज से, ज्वाइन फास्टर दैन सब क्वेरीज। ओके, ये पॉइंट हमेशा हमें यहाँ पे याद रखना है। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। अब ये तो हमने सिंपल सिलेक्ट का देखा। सपोज मुझे सब क्वेरी यूज़ करके DML ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो अभी हम देखते हैं कि वो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ DML ऑपरेशंस यूजिंग सब क्वेरी। अभी DML ऑपरेशंस मतलब कौन से, डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट, राइट। तो अभी देखो सपोज मुझे क्या करना है, टेबल से डेटा डिलीट करना है और वहाँ पे कुछ वेयर कंडीशन है। तो हम कैसे डिलीट का कमांड लिखते हैं कि डिलीट फ्रॉम EMP और वेयर। अभी हमें डिलीट की कंडीशन देनी है, तो सपोज मैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट नंबर कंसीडर करती हूँ। तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, अभी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर आना है वो सपोज मुझे वो नंबर लेना है जिसका एम्प्लॉय नेम कुछ XYZ होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखूँगी कि सिलेक्ट डेप्ट नंबर फ्रॉम EMP। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने फ्रॉम लिया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टेबल का नेम नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है और एक सब क्वेरी यहाँ पे लेनी है। तो मैं यहाँ पे और एक सब क्वेरी लेती हूँ कि सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, और यहाँ पे मैं वेयर क्लाउज लगा रही हूँ कि वेयर ई नेम इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नेम लिया थॉमस। ओके, तो अभी देखो ये एक हमारी क्वेरी है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर मिलेगा। वो डिपार्टमेंट नंबर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और यहाँ से जो डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है वो हम मेन क्वेरी को पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अगर हम ऐसे ही देते हैं तो हमें एरर आता है, हमें यहाँ पे एक अलाइज देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देंगे टेम्प। ओके, तो अभी हम ये जो टेम्प है वो यहाँ पे डिनोट करने के लिए यूज़ करेंगे कि टेम्प डॉट डिपार्टमेंट नंबर।
ओके, तो उससे क्या हो रहा है कि हमने पहले यहाँ पे एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट किया, उसके बाद हम उस पर सिलेक्ट करके वो मेन क्वेरी को पास कर रहे हैं। तो जब भी हम DML स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग सब क्वेरी, तब हमें ये अलाइज देना ही पड़ता है। अगर आप ये नहीं देते हो तो आपको एरर आएगा। ओके, तो सेम हम किसके लिए करेंगे, अपडेट के लिए। तो अगर मैं सेम इसी में करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा कि अपडेट एम्प्लॉई सेट सैलरी इक्वल टू 10,000, और मैं क्या करती हूँ यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट नंबर सेम एज इट इज़ रखती हूँ। तो हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने यहाँ पे डिलीट के लिए किए, वही हमें इंसर्ट और अपडेट के लिए भी करने हैं। ओके, तो ये जो क्वेरीज देखी हमने, ये क्या थी, सिंगल रो थी, राइट। अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल रोज क्वेरीज भी देखते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टी रो सब क्वेरीज। ओके, अभी देखो हमें क्या करना है। अभी ऐसी कुछ क्वेरी हो सकती है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल रोज रिटर्न होंगे। सपोज इसके लिए हम एक एम्प्लॉय टेबल कंसीडर करते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉई नंबर लेते हैं, एम्प्लॉई नेम लेते हैं, देन एम्प्लॉय की सैलरी लेते हैं और एम्प्लॉय का जॉब लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ हैं, ABC, सैलरी है 2,000 एंड 3,000। सपोज है M है मतलब मैनेजर है, C मतलब क्लर्क है, और फिर M मतलब क्या है, मैनेजर है। तो मैं यहाँ पे और एक एंट्री ऐड कर देती हूँ क्लर्क के लिए। ओके, तो सपोज अभी मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखा कि सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, फेयर जॉब इक्वल टू कैपिटल M, मतलब जहाँ पे जॉब इक्वल टू M है उसकी सैलरी मुझे चाहिए। तो M के लिए यहाँ पे 2 रो हैं, मतलब ये जो क्वेरी है वो हमें 2 रोज रिटर्न करेगी, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे सब क्वेरी यूज़ करनी है तो मुझे अभी ये 2 रोज डिस्प्ले करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक मेन क्वेरी लिखूँगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, अभी मुझे यहाँ पे क्या लगता है लिखना है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सैलरी इक्वल टू, यहाँ से जो सैलरी आएगी वो सैलरी, राइट। बट इसमें क्या होगा कि ये तो हमें मल्टीपल रोज रिटर्न कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ सैलरी इक्वल टू करके छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें एरर आएगा। हमें यहाँ पे मल्टी रो के लिए मल्टी रो ऑपरेटर यूज़ करना है, एनी। हमने प्रीवियस वीडियो में एनी और इन कंसेप्ट देखा है, राइट। तो वही यूज़ करेंगे हम जब हमारे पास मल्टी रोज आएंगे सब क्वेरी से। ओके, तो आप एनी भी लिख सकते हो या उसकी जगह पे इन भी लिख सकते हो। तो इन दोनों का यूज़ करके हम मल्टी रो सब क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।